नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। भोजपुरी भाषी अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है, क्योंकि बिहार में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। कहीं मगही, कहीं मैथिली, कहीं और कोई भाषा बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी भाषा ऐसी है जो बिहार के ज़्यादातर इलाकों में बोली जाती है। और बिहार ही नहीं, देश विदेश में भी भोजपुरी भाषी बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो उनकी लगातार मांग रही है कि भोजपुरी को अष्टम सूची में जगह मिलनी चाहिए, जिस तरह से मैथिली भाषा को मिली है, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। तो अब जो भोजपुरी संघ के जुड़े हुए लोग हैं वो गुलबंद होने की योजना बना रहे हैं और भोजपुरी के अधिकार के लिए लड़ने वाले अशोक सिंह पटना पहुंचे थे शनिवार को। पटना मौर्या में उन्होंने भोजपुरी संगठन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी की और बैठक में तय हुआ कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो भी भोजपुरी भाषा से जुड़े हुए नेता हैं या कलाकार हैं या अभिनेता हैं, उनको बुलाया जाएगा पटना में और एक बड़ा सम्मेलन, बड़ा आयोजन किया जाएगा जिसमें हजार लोग शामिल होंगे और भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल किए जाने की मांग की जाएगी। तो उनका कहना है कि भोजपुरी भाषा में सभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई होनी चाहिए, भोजपुरी भाषा में प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की छूट मिलनी चाहिए जैसे मैथिली में है, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। तो अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है आंदोलन की। और इस बीच ये खबर आई है कि बिहार में कई भाषाएं तो बोली जाती हैं, लेकिन ज़्यादा लोग भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं। तो भोजपुरी को और समृद्ध बनाने के लिए कई ऐसे शब्द हैं जो बिहार में अब लुप्त हो गए हैं धीरे धीरे, उनकी खोज की जा रही है और ऐसे भोजपुरी का एक शब्दकोश बनाया जा रहा है जो दूसरे राज्यों में बोली जाती है। तो बिहार विश्वविद्यालय भोजपुरी के 25,000 नए शब्दों का एक शब्दकोश बना रहा है। इसके लिए विभाग के 2 छात्र और विभागाध्यक्षों को जिम्मेवारी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि शब्दकोश में बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बोले जाने वाले भोजपुरी के शब्द शामिल किए जाएंगे। तो भोजपुरी बिहार में भी बोली जाती है, झारखंड में बोली जाती है, उड़ीसा में भी बोली जाती है और भोजपुरी बोलने वाले तो देश दुनिया में भी हैं, फैले हुए हैं। तो जो भोजपुरी का शब्द धीरे धीरे बिहार के लोगों के जहन से गायब हो गया है, फिर से उसे ताज़ा करने के लिए दूसरे राज्यों में बोले जाने वाले भोजपुरी के शब्दों को जोड़कर एक नई डिक्शनरी बनाई जाएगी भोजपुरी भाषा की, जिससे भोजपुरी भाषियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, काफ़ी सहूलियत मिलेगी। क्योंकि भोजपुरी में कोई डिक्शनरी है नहीं। आप तो हिंदी अंग्रेजी की डिक्शनरी है, लेकिन अब तक भोजपुरी भाषा की कोई डिक्शनरी नहीं है। तो ये बड़ा काम है और जयकांत सिंह जो विभागाध्यक्ष हैं उनके अनुसार 25% काम पूरा कर लिया गया है और कई देश के हिस्से में भोजपुरी बोलने वाले जो लोग हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और पहले के शब्दकोशों में अब तक जो शब्द नहीं आ पाए हैं उन्हें भी लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भोजपुरी की व्यापकता से सभी लोग परिचित हो सकेंगे। अब तक जितने भोजपुरी के शब्दकोश आए हैं उनमें से लगभग 25,000 शब्द हैं। हम लोग 50,000 शब्द वाले भोजपुरी कोश को तैयार करने में जुटे हैं, उनका कहना है। तो एक ऐसा डिक्शनरी भोजपुरी का सामने आएगा जिसमें 50,000 नए भोजपुरी के शब्द मिलेंगे आपको। तो ये बहुत खुशखबरी है भोजपुरी भाषियों के लिए। और उनके अनुसार झारखंड के पलामू, गढ़वा में भोजपुरी बोली जाती है। इसके अलावा उड़ीसा के राऊ में लोग भोजपुरी बोलते हैं। वहाँ की भोजपुरी में इस्तेमाल होने वाले शब्द हम लोग बिहार के लोग समझते नहीं हैं। तो इन जगहों पर डिक्शनरी बनाने के लिए ये लोग जाएंगे और वहाँ की भोजपुरी के शब्दों और अर्थ पर अध्ययन करेंगे। तो ये भोजपुरी भाषियों के लिए बड़ी खबर है कि भोजपुरी भाषा को समृद्ध बनाने को लेकर भी काम हो रहा है। भोजपुरी भाषा में डिक्शनरी आने वाली है। और दूसरी खबर ये है कि भोजपुरी की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, जो संगठन हैं, वो गुलबंद हो रहे हैं और पटना में अगले मार्च महीने में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। उस आंदोलन के पहले वो बड़ा आयोजन करेंगे जिसमें देश भर के भोजपुरी भाषी या भोजपुरी से जुड़े हुए नेता, अभिनेता, कलाकार शामिल होंगे।